क्या क्या बात कर रहे हो तुम तो भिखारी थे। तुम इतने अमीर कैसे हो गए और तुम्हारी ये हालत इतनी अच्छी कंडीशन कैसे हो गई? तो व्यक्ति मैंने आज तक अपने आप को कभी मैंने कभी अपने आप को भिखारी मैंने कभी अपने आप को व्यापारी नहीं समझता मैंने कभी अपने आप को व्यापारी नहीं मैंने मैं बड़ा शहर था और उस शहर में एक रेलवे स्टेशन था और उस रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ियों में से उतरने वाले यात्रियों से पैसे मांगता था, भीख मांगता था और उनसे भीख मांग मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्हीं पैसों से फिर अपना पेट भरता था। इसी तरीके से वो जीता था। रोज़ वो रेलवे स्टेशन पर जाता था और वहाँ से जो भी रेलगाड़ी में से उतरते थे यात्री उनके पास जाकर उनसे भीख मांगकर उन पैसों से अपना पेट भरता था। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी, वो जी रहा था। एक दिन उसने देखा कि रेलगाड़ी में से एक व्यक्ति उतर रहा है, सूट बूट पहने हुए, बहुत ही लंबी हाइट वाला। उस देखने में उसे वह बहुत अमीर व्यक्ति लग रहा था। तो उस भिखारी ने सोचा क्यों ना मैं इस व्यक्ति से जाकर भीख मांगूं, ये मुझे भीख में अच्छे पैसे दे देगा। यह देखकर वह भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और उससे भीख मांगी। लेकिन उस व्यक्ति ने उस भिखारी को भीख देने से मना कर दिया और बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बिना कुछ लिए किसी को कुछ देता नहीं, मेरा लेन देन का काम है, तो मैं बिना लिए किसी को कुछ देता नहीं, तो तुम मुझे इस भीख के बदले में क्या दोगे? तो भिखारी बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो आपको कुछ देने के लायक ही नहीं हूँ। तो व्यापारी बोला कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो ही मैं तुम्हें भीख दूंगा, यहाँ मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। और उस व्यक्ति ने उस भिखारी को भीख नहीं दी। फिर व्यक्ति अपने मार्ग पर चला गया और भिखारी भी अपने मार्ग पर चला गया। भिखारी फिर वापस अपने काम पर लग गया और वापस भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। उसने दूसरे लोगों से वापस भीख मांगी और दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को थका हारा वापस वहीं रेलवे स्टेशन पर जाके सो गया। वह रेलवे स्टेशन पर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे एक ही बात दिल में सता रही थी, उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी बार बार कि उस अमीर व्यक्ति ने मुझे भीख नहीं दी और बदले में कुछ लेने के लिए बोला। सूट बूट पहने हुए उस व्यक्ति ने भिखारी से कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो ये वाली बात जो है वो भिखारी के दिल में बार बार दिमाग में आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। तो भिखारी ने सोचा कि यार मैं लोगों को कुछ दूंगा तभी शायद लोग मुझे उसके बदले में भीख देंगे, यही कारण है कि लोग मुझे भीख नहीं देते और बहुत कम मेरे को भीख मिलती है। तो फिर भिखारी ने सोचा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ भीख के बदले में। उसने काफ़ी सोचा और समझा और फिर उसने यह डिसाइड कर लिया था कि अब मैं लोगों से ऐसे ही जाकर भीख नहीं मांगूंगा, जिससे भी मैं भीख मांगूंगा उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो ज़रूर दूंगा। फिर वो थक हार के सो गया। दूसरे दिन फिर वापस से वो सुबह से उसकी नींद खुली, वापस वो स्टेशन पे आया और भीख मांगने का उसने जो काम था उसका वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने फिर सोचा कि आज से मैं भीख जब भी मांगूंगा तो किसी को कुछ उसके बदले में दूंगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूँ। तो यह सोचकर वो परेशान होकर फिर से रेलवे स्टेशन में बैठ गया और काफ़ी देर तक सोचा रहा। तभी उसकी नज़र वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर लगे हुए कुछ फूल पेड़ पौधों पर पड़ी, जहाँ पे कुछ फूल वगैरह लगे हुए थे। तो भिखारी ने सोचा क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को कुछ फूल वगैरह ही दे दिया करूं। तो वो फटाक से दौड़ते दौड़ते गया उस फूलों के पास और उसने वहाँ पे लगे जितने भी फूल थे सारे के सारे फूल तोड़ लिए। फिर तो फूल तोड़ने के बाद उसने लोगों से भीख मांगना स्टार्ट कर दिया और जो भी उसको भीख देता उसके बदले में वह उन्हें थोड़े से फूल दे देता। ऐसे करते करते वो दिन भर उसने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। वह भिखारी काफ़ी खुश था क्योंकि उससे दिन भर में अच्छे पैसे मिल चुके थे जिससे वो अपना पेट आराम से भर सके। और खा पी के फिर वो शाम को उसी रेलवे स्टेशन पर सो गया था। फिर यही काम वो कई दिनों तक करता रहा, भीख मांगता रहा और उसके बदले में लोगों को कुछ फूल देते रहा। फिर उसने देखा कि उसके पास फूलों की कमी आ गई है, उसको ज़्यादा लोगों ने भीख देना चालू कर दिया है और वो उसके बदले में उन्हें फूल तो देता है लेकिन उसको जो फूल दे रहा था वो फूल उससे कम पड़ने लगे। उसके पास फूलों की कमी आ गई क्योंकि उसके लोग बहुत ज़्यादा भीख दे रहे थे, बहुत सारे लोग उसको भीख दे रहे थे। अब उसके पास लोगों को देने के लिए जो फूल थे वो कम पड़ने लग गए। तो उसने देखा कि यार यहाँ रेलवे स्टेशन पर तो बहुत कम फूल लगे, तो अब क्या करूँ। रेलवे स्टेशन पर एक ही बगीचा था जहाँ पर कुछ फूल लगे हुए थे, उसके आसपास बाकी कोई बगीचा वगैरह नहीं था जहाँ पे फूल उसको मिल सके। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मुझे जो भीख में पैसे मिले हैं उन्हीं पैसों से मैं मार्केट बाज़ार जाकर कुछ फूल खरीद के लाऊं और फिर उन फूलों को मैं लोगों को दूं। तो उसने फिर ऐसा ही किया।
वो उसके जो भी भीख में थोड़े बहुत उसके जो पैसे मिले थे, उन पैसों से वो मार्केट में जाकर फूल खरीद लाता और फिर उन फूलों को लोगों को भीख के बदले में दे देता। फिर उसने ये दूसरी तरकीब लगा के ऐसा काम चालू कर दिया और इस तरीके से वो कई दिन तक ऐसे करते रहा। फिर उसने देखा कि एक दिन अचानक फिर से वही व्यक्ति उसे वापस ट्रेन में दिखा जो उसको पहले दिखा था और जिसने उसको भीख देने से मना कर दिया था। वही व्यक्ति वापस उसे देखा तो वो फिर भिखारी उसे सूट बूट पहने हुए लंबे अमीर व्यक्ति के पास गया और उससे भीख मांगी। लेकिन इस बार उसने भीख मांगने से पहले उसको फूल दिए और फिर भीख मांगे। तो अमीर व्यक्ति ने बोला, तुम भीख नहीं मांग रहे हो। भिखारी बोला, साहब ये क्या बोल रहे हो, मैं तो भीख मांगता हूँ लोगों से और उसके बदले में कुछ लोगों को फूल दे देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, नहीं तुम भीख नहीं मांग रहे हो, तुम तो मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो और मेरे जैसा ही व्यापार कर रहे हो। तुम लोगों को फूल बेचते हो और उसके बदले में लोग तुम्हें पैसे देते हैं। फिर वह व्यापारी उसे पैसे दे देता है और उसके बदले में कुछ फूल रख लेता है। फिर उसको वापस से वही बात बोलता है कि तुम एक व्यापारी हो और फिर वह व्यक्ति अपने मार्ग पर वापस चला जाता है और भिखारी भी बहुत खुश हो जाता है और बाहर आके ट्रेन से बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ, अब मैं भिखारी नहीं रहा। यह बोलकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वापस उसी स्टेशन पर आके शाम को सो जाता है। लेकिन इस बार भी उसको सोते समय नींद नहीं आती। इस बार भी उसे उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात तंग करने लग जाती है। और बात कौन सी कि मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी हो। फिर वह सोचने लगता है कि वह ट्रेन में जो मेरे से आदमी मिल रहा था वह इतना अमीर कैसे है और मैं इतना गरीब कैसे हूँ। यह सोचकर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला कि अब मैं लोगों को कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूल दूंगा और उनके बदले में उनसे कुछ पैसे लूँगा। तो उसने ऐसा ही किया। फिर से वो अपने काम पे लग गया। दूसरे दिन फूल वापस से उन्होंने फूल बेचने लग गया। अब वो क्योंकि भिखारी नहीं था, भिखारी से वो एक व्यापारी बन चुका था, छोटा व्यापारी। तो वो ये काम करने लग गया। मार्केट से जो भी उसको मतलब पैसे मिले थे वो पैसे से मार्केट में जाकर कुछ फूल खरीद के लाता था और उन फूलों को बेचना स्टार्ट कर देता था। और उससे लोग फूल लेना काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि अब वो क्या नए नए प्रकार के नई नई टाइप्स के अलग अलग फूल बेचना स्टार्ट कर दिया था। और इसी तरीके से उसने इस बिज़नेस को जारी रखा, अपना व्यापार करता गया और ऐसे व्यापार करते 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 उसको कई महीने हो गए। फिर कई महीने बाद वो उसी स्टेशन पर बहुत बड़ी उसने फूलों की दुकान खोल ली थी और उसके अलावा वो कई सारी और दूसरे दुकानों पर भी फूल को सप्लाई करने लग गया था। और उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन भी खरीद ली थी जहाँ पे उसने फूलों की खेती स्टार्ट करना कर दी। और ऐसे करते करते वो बहुत अमीर भी बन चुका था और उसका बहुत बड़ा फूलों का बिजनेस करना चालू कर दिया उसने। और वह उसी व्यापार के सिलसिले में ट्रेन से यात्रा करके कहीं जा रहा था। लेकिन उसने देखा कि उसी ट्रेन में एक बार फिर से उसको वही आदमी मिलता है जब वो भिखारी था तब उसने भीख नहीं दी थी। ठीक है, वही आदमी उसको वापस से मिलता है जो उससे शुरू में मिला था और जिसने उसको भीख देने से मना बोल दिया था। तो भिखारी यह देखकर हैरान हो जाता है और उसके पास जाता है व्यक्ति के पास और बोलता है कि साहब आपने मुझे पहचाना? तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं पहचानता। भिखारी बोलता है कि साहब मुझे आपने नहीं पहचाना, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो साहब बोला कि नहीं मैं नहीं पहचानता, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो उस भिखारी ने साहब को बोला कि साहब आपको याद है ना, कुछ महीने पहले आपके पास एक भिखारी आया था और आपने उस भिखारी को भीख देने से मना कर दिया था। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ मुझे याद है। तो वो भिखारी बोला, साहब मैं वही भिखारी हूँ। तो व्यक्ति बोला, क्या बात कर रहे हो, तुम तो भिखारी थे, तुम इतने अमीर कैसे हो गए और तुम्हारी ये हालत इतनी अच्छी कंडीशन कैसे हो गई? तो व्यक्ति बोला, साहब ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। तो व्यक्ति बोला कि कैसे? भिखारी बोला, साहब आज आप उस दिन अगर मुझे भीख दे देते तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। मुझे भीख देने से मना कर दिया था, फिर मैं यही सोच में पड़ गया कि मैं लोगों को क्या दूं और मैंने फिर लोगों को धीरे धीरे फूल देना स्टार्ट कर दिए। और दूसरी बार जब हम मिले थे तब मैंने आपको फूल दिए थे और आपने उसके फूल के बदले में कुछ मुझे पैसे दिए थे। तब आपने मुझे ये भी बोला था कि तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और उसी दिन से मैं एक व्यापारी की तरह सोचने लगा, व्यापारी की तरह रहने लगा और व्यापारी की तरह अपने इस फूलों के बिजनेस को मैंने और बड़ा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार मैंने आज कई सारे दुकानें खोल ली है और कई जगह पर मैंने फूलों की सप्लाई चालू कर दी है और मैंने अपने फूलों के बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया है। मैं आज इस मेरे फूलों के बिजनेस के सिलसिले में ही ट्रेन से कहीं जा रहा था और आप मुझे दिख गए। उस अमीर व्यक्ति ने बोला, वाह तुम तो भिखारी से अमीर बन गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भिखारी बोला, साहब यह सब आपकी ही वजह से हुआ है, अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। वह भिखारी उस व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देने लगा और कहने लगा कि साहब आपने ही मुझे यहाँ पर पहुँचा है, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ सकता था। आपने मेरा आत्मसम्मान जगा है जो खो गया था, जो मुझे नहीं पता था। आपने मुझे भिखारी नहीं समझा, मुझे एक व्यापारी समझा और व्यापारी की तरह मुझे बताया।
मैं हमेशा से ही अपने आप को भिखारी समझते आ रहा था और मैंने सोचा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब आपने उस दिन वो बात कही कुछ देने वाली, तब से मेरे दिल में एक बात लग गई थी कि यार मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसे भीख नहीं मांग सकता। और इसी तरीके से मैंने फूल देना स्टार्ट कर लिया और आज मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं अपने आप को एक भिखारी ही समझता था, आपने ही मेरा आत्मसम्मान जगाया है। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है और दोनों फिर जो व्यक्ति थे अपने अपने मार्ग पर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो कहानी ख़त्म हुई थी, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपना आप का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने खुद की इज्जत करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक दूसरे भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे और हमें कोई नहीं आगे बढ़ा सकता। इस कहानी की तरह हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप एक भिखारी हो तो आप भिखारी की तरह ही रहोगे, और अगर आप एक व्यापारी की तरह सोचते हो तो आप व्यापारी बन जाओगे। तो आपको भी अपनी सोच को ऐसे ही रखना है और एक बड़े व्यक्ति की तरह सोचना है और एक अपने आप का सम्मान करना है, अपनी आप की इज्जत करना है। चाहे दुनिया कुछ वाले कुछ भी बोले, और हमेशा अपनी सोच को बहुत ऊँची रखो और अपनी सोच को बहुत बड़ा रखो। कभी भी नीचे लेवल का मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वही नहीं कर सकता। अब कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। यहीं पर ये वीडियो भी समाप्त होती है और कहानी भी समाप्त होती है। तो ये वीडियो और कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप अगली स्टोरी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो, या फिर आपको ये कहानियाँ या वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम।